हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस भी आई में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 जो है हमारा साइंस विज्ञान का अध्याय नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम इस वीडियो के अंदर जो है हम वेरी मोस्ट जो है बहुविकल्पी जो है कवर करेंगे, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 101% आने का चांस है। इसके अंदर मैं वही बहुविकल्पी कराऊंगा जो 2015 से लेकर 2024 के बीच में आया हुआ है। ठीक है। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, बच्चे जो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। ठीक है। और जो बच्चे किसी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से हो जाके हमको मैसेज करके नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है एक की तरफ। प्रश्न नंबर एक हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर एक करा है कि मानव नेत्र की दूर बिंदु है। बताओ, मानव नेत्र की जो है सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है। बताओ, समान नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो होती है अनंत। क्या होती है? वो होती है अनंत। ठीक है। मतलब पहले का हमारा डी आंसर है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर दो की तरफ। प्रश्न नंबर दो हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर दो हमारे यहाँ जो करा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता वह है तो उस नेत्र में होता है। बताओ, उस नेत्र में कौन सी होती है? निकट दृष्टि दोष होती है, दूर दृष्टि दोष होती है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो वहाँ पे क्या होती है? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है। दो का जो है ए आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर तीन की तरफ। प्रश्न नंबर तीन हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर जो तीन हमारा यहाँ से कह रहा है कि मानव नेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है। बताओ, निम्न में किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। मतलब तीसरा का सी आंसर सही है। ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर चार की तरफ। प्रश्न नंबर चार हमारा क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? बताओ, कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रकाश? तो जल्दी बताओ। प्रकाश का प्रकीर्णन को। कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है? ठीक है। चौथा का हमारा डी आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँच की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर पाँच हमारा क्या है? समान आँख के स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी होती है। बताओ, न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेमी होती है। कितनी होती है? 25 सेमी होती है। मतलब पाँच का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छः की तरफ। प्रश्न नंबर छः हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर छः करा कि निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है? बताओ, निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है? जल्दी बताओ। तो होता है अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि में, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का होता है। ये सब याद रखना। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात की तरफ। प्रश्न नंबर सात हमारा क्या करें? सात जो हमारा करा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ड सबसे अधिक विचलित होता है, वह है रंग कौन सा? जल्दी बताओ, रंग कौन सा? तो बैगनी रंग है। कौन सा हुआ? बैगनी रंग में सबसे ज्यादा विचलित होती है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ की तरफ। प्रश्न नंबर आठ हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर आठ जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ड विक्षेपण सबसे कम विचलित होता है तो किसमें होता है? लाल में होता है। किसमें होता है? लाल में सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा बैगनी में, सबसे कम लाल में होता है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है यहाँ नौ की तरफ। प्रश्न नंबर नौ हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर नौ जो करा, प्रकाश के किस वर्ड के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? बताओ, किस प्रकाश के किस वर्ड के अधिक तरंग दैर्घ्य होता है? तो लाल के लिए होता है। किसके लिए होता है? लाल के लिए जो है तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 10 करा कि हमारा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता होगी। बताओ, इसकी क्षमता होगी तो क्या होगी? इनमें से कोई नहीं। इसकी क्षमता फोकस जो उत्तल लेंस की P बराबर, हम पढ़े होंगे, P बराबर होता है 1/EF। जब सेंटीमीटर में है तो यहाँ 100 कर दो तो 5 डायोप्टर प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है तो इसमें से कोई नहीं। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जब काटोगे तो हमारा +5 डायोप्टर आएगा। इसमें +5 डायोप्टर है ही नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या रहा कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। बताओ, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन सा करता है? परितारिका करता है। कौन सा करता है? जल्दी बताओ। परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है। मतलब हमारा 11 का जो यहाँ से 20 सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 12 जो हमारे यहाँ से करा है कि किस दृष्टि दोष के अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताओ, किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दूर दृष्टि दोष के द्वारा किया जा सकता है। क्या है? जरा दूर दृष्टि दोष। मतलब हमारा जो है बारहवां का सी आंसर सही है। ठीक है। बारहवां का सी सही है। और हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारे क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 13 जो हमारे यहाँ से बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश
प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताओ अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। क्या होता है? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। मतलब हमारा जो 13 का यहाँ से सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा है कि जब सूर्य बोला कि जब सूर्य हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु को सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश के अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? बताओ अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, जल्दी बताओ किससे होता है? तो वो होता है हमारे नीला किससे होता है? नीले कलर से होता है। कैसे होता है? नीले कलर से। मतलब 14 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कहें? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? बताओ वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, वो भी है हमारा नीला रंग। कौन सा है? वो नीला रंग है। अधिक प्रकीर्णन करता है कौन सा? नीला रंग। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करेगा? प्रश्न नंबर 16 जो हमारा करेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ से जो है सी आंसर सही है। हमारा यहाँ से सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 17 जो यहाँ से करा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? बताओ किस माध्यम में, निम्न से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हमारा हवा में सबसे अधिक होती है। क्या होती है? हवा में सबसे अधिक होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 18 जब करा है, प्रकाश की किस घटना बोला प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है या दिखाई देता है? बताओ किस घटना के कारण होता है? तो बताओ जल्दी से। हमारा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जो हमको 2 मिनट बाद जो है सूर्य दिखाई देते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 19 करा कर निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बताओ जल्दी कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कमेंट में बताओ कौन सा होता है। तो होता है परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका नेत्र होता है हमारा रंगीन। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है? 20 बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताओ किससे? एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है। एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है, एम्पियर के रूप में नहीं, जूल के रूप में नहीं, कैलेंडर नहीं, एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 21 जो हमारा करा यहाँ से कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वायु में कुछ होती है, निर्वात में कुछ होगी, जल में कुछ होगी, कांच में कुछ होगी, सब मान में अलग अलग होता है। ठीक है, 21वां का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। मतलब हमारा यहाँ से जो है 22 का हमारा ए आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है? तारे के टिमटिमाने के कारण है। बताओ तारे को टिमटिमाने का क्या कारण है? जल्दी बताओ। तारे को टिमटिमाने का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो हमारे तारे टिमटिमाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र की दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो होता है 1/10 सेकंड। क्या होता है? 1/10 सेकंड। 24 का हमारा आंसर ए है। ठीक है, बढ़ते नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा है? जो नेत्र निकट के स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे नेत्र में होता है। बताओ उस नेत्र में होता है क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। मतलब हमारा यहाँ से 25वां का ए आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते नंबर 26 की। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। तो बताओ कहाँ पे विचलित होता है? तो बैगनी रंग पे सबसे ज़्यादा विचलित होता है। मतलब यहाँ से हमारा 26 का सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नंबर 27 की। तो प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 27 हमारा यहाँ से करा है कि जब अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। बताओ आँख के गुण को कहते हैं संयम क्षमता कहते हैं। संयम क्षमता कहते हैं। मतलब 27वां का हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब 27वां हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संयम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, 27वां हमारा बी हो गया। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 के। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 28 हमारा यहाँ से बोल रहा है
कि जरा दूरदर्शिता से प्रेरित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, जल्दी बताओ किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाई फोकस से किया जाता है, बाई फोकस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बाई फोकस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते पे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। 25 सेमी निकट के लिए और दूर के लिए होते हैं अनंत। मतलब हमारे यहाँ से कौन सा सही होगा? डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट में बताइएगा, और जितना हो सके अपने ग्रुप में बच्चों को जल्द से जल्द शेयर करें, और उनको बोल दें कि जो भी क्लास 10 के बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो विजन क्लासेस भी आई, लास्ट में वी और आई डालना ना भूलेंगे, तभी आपको चैनल हमारा जो यूट्यूब पे दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। और जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।